नमस्कार। खम्मा गणी। आज रविवार, मारवाड़ी में हम कहते हैं आदितवार है। तो हर आदितवार आप मायड़ भाषा में बात करिया करो, लेकिन मने एडो लाग्यो कि शायद आ चीज़ कम लोगों ने पसंद आ रही है। फिर भी चूँकि मारो एक फर्ज बने कि मैं जी की एक निश्चय करियो कि मैं मारी मायड़ भाषा में बात करूँगा, उन्हें मैं ज़रूर आगे बढ़ूँ। तो मैं बात तो मायड़ भाषा में करूँगा और साथ साथ कोशिश करूँगा कि हिंदी में भी मैं कुछ बताने की कोशिश करूँ। मारी एक इच्छा रहे कि आप जिन देश प्रदेश ना हो और जेटा आप जाया जन्मे हो, वटारी संस्कृति, वटारी कला और वटारो इतिहास दुनिया उन चीज़ ने मोने। और अगर मैं कहूँ तो शायद मैं गलत नहीं होऊंगा कि अपोरी जी की आज री पीढ़ी है, वह आज री पीढ़ी और जी की अपोरी एक अनमोल खाती है, उन आगे होती जा रही है, वो उन्हें ठा भी नहीं है। तो मैं कोशिश इन तरीके की करूँ कि भाई कोई न कोई इन तरीके की चीज़ हर हफ्ते आप रसों में रखूँ, ताकि अगर नवी पीढ़ी में उन्हें देखे तो वह आप इतिहास और आप जन्मभूमि जी की है, वह उन जन्मभूमि जुड़ सके। एक मैं प्रयास कर रही हूँ, बहुत छोटा प्रयास है, कितना लोग जुड़े नहीं जुड़े इन बारे में मैं ज़्यादा की नहीं कहना चाहूँ। तो जब मैं बात इतिहास की करी तो जो आपने याद होगा तो मैं एक बार किस्सा बताया आपने कि जोधपुर में किन किन तरीके का लोग होया, और प्रताप सिंह जी रो किस्सों में खास करने करियो कि जी का खुद राजा नहीं बनिया और 4 राजाओं और कौम जी को है वह संभालियो। तो इन जोधपुर इतिहास रो इन तरीके की चीज़ों भरियोड़ो पड़ियो जोधपुर इतिहास। आज मैं आपको बात करूँगा महाराजा मानसिंह री। महाराजा मानसिंह जोधपुर जी की संस्कृति है और 18 अपर जी का रीति रिवाज है। इन साथ साथ कि वह बहुत कुछ एड़ो वह करने गया कि आज भी जब वह इतिहास खोलो और बारे में तो वह सोनर आखर जो मंडियोड़ा दिखे। महाराजा मानसिंह जोधपुरा महाराजा विजय सिंह जी रा दूजा बेटा है। तो जब महाराजा विजय सिंह जी सरक सिधारिया तो मोबी बेटा भीम सिंह जी राज संभालियो। भीम सिंह जी री एक इन तरीके की बात हुई कि वह जितना भी संभावित उत्तराधिकारी होने वाला हो सकता है या जिसकी संभावना ही वह मोरे सफाई मत लाग्यो रहा। इन दौर में महाराजा मानसिंह जी को है वह जालोर किलेर मोहने बटे आप ठिकानों करियो। और उन्हीं दौरान वो जालंधर पीठ रा नाथ संप्रदाय रा गुरु हा, वो नाम हो आयास देवनाथ, तो वो मिलिया और नाथ जी देवनाथ जी मोरी महाराजा मानसिंह री खूब मदद भी करी। लेकिन चूँकि उन टाइम भीम सिंह जी की ताकत घनी है तो वह जालोर किलो भी घेर लियो, सब कुछ कर लियो। लेकिन आखिर वह महाराजा मानसिंह तंग आ गया कि इन किले ने छोड़ दो। तो उन टाइम आयास देवनाथ जी ने कहो कि आप 31 अक्टूबर तक रुक जाओ, और 31 अक्टूबर 1803 की बात है तो वर्त तक आप रुक जाओ, पचा आपने मारवाड़ रहा महाराजा बनोंडो जोग बना है जितनी आप थोड़ा नेचो धारो। तो महाराजा मानसिंह जी बटे रुक गया और इन दौरान एडो जोग बनियो कि महाराजा भीम सिंह जी सुरक्षा सुधार गया। और उन टाइम राज्य का हमारा सेनापति हा वो नाम इंद्रराज्य सिंह भी, वह इंद्रराज्य सिंह भी जो को है वो राजपाट जो को है वो महाराजा मानसिंह जी ने सौंप दिया। महाराजा मानसिंह अटे आई गया, गादी माते बैठ गया। पछे वह आपरा गुरु ने जोधपुर बुलाओ भेजियो कि आप जोधपुर पधारो।
जद देवनाथ जी जोधपुर पधारिया तो जोधपुर कांकण माते जान महाराजा मानसिंह जी मोरो स्वागत करियो। बहुत बड़ो एक जलसो हो, उन्होंने बहुत सम्मानपूर्वक जोधपुर लाया गया। उन जमुनर मोहने 1804 मोहने महाराजा मानसिंह अपार जो नागौरी गेट है बालली पासी एक मिंदर निर्माण करवाया। मिंदर कई वो एक तरीके रो किलो हो, चारों तरफ उन्हें बाउंड्री वाल ही 3-4 पौड़ो ही मोहने महल हा। और बतावे उन जमुने मोहने 10 लाख रुपया खर्च हुआ। तो आज ये जमुने देखो तो बहुत बड़ी बात ही। और महामंदिर आज भी है और इन्हीं जी की स्थापत्य कला है वह देखने अच्छा अजूबो करे। लेकिन अब चूँकि अपने उपेक्षा भाव है तो उपेक्षा भाव री वजह अब वह धीरे धीरे वो चूँकि अब 1803 में बनियो हो, 1804 में बनना शुरू हो, 1805 रे आखिर में मैंने जानो पूरो हो। तो आज 200 साल बत्ता अगर उन्हें हो गया, 250 साल हो रहा है। तो उन मंदिर की देख रेख नहीं है। और भले वोट आज कोई सरकारी स्कूल चलती होला तो वो आप ही उपेक्षा रो शिकार हो रहे हैं। लेकिन वो मंदिर इतो खास है कि अठे जो नाथ संप्रदाय रा गुरु आ जलंधर नाथ जी और मंदिर है। लकड़ी रे सिंहासन में तो बहुत जोरदार मूर्ति लागेड़ी है। और इन मंदिर मोहने बरणु खंबा है। लोग कहवे 100 खंबा है, कारण कि वे बरणु के गिणी जाए कोने। तो 100 खंबो रो मंदिर भी है। और इन नक्काशी जी की है वह देखने लायक है। लेकिन आज की मैं आपने एक बात बतानी चाहूँ। आज वह खास बात आ है कि इन मंदिर मोहने 2 महल है। एक महल रे मोहने तो आयास देवनाथ जी रहता और दूजो एक महल है जिसमें बतावे कि वो आत्माओं रहे उन मोहने। और बाकायदा उन मोहने पलंग चद्दर वगैरह जी का है वो बाकायदा चेंज होता रहता। और एड़ो आभास मिलता हो कि वह आत्माओं जो है वह उन महल रो इस्तेमाल करियो है। तो वो महामंदिर जो है वो सिर्फ एक मंदिर नहीं है, आज नाथ संप्रदाय की एक पीठ होगी। और इन पीठ साथ साथ इन जी की खासियतों हैं। इन खासियतों मोहना है कि वो आत्मा और महल भी है। और इन मंदिर मोहने संगमरमर रो तोरण द्वार बनियोड़ो है। 2 महल आपने बताया मैं, एक तो आत्मा और महल है, दूजो वह उन मोहने आयास देवनाथ जी रहता। एक मोटी बावड़ी है, मानसागर तालाब आप नाम सुनिए वाला जोधपुर मोहने वो वटे बनियोड़ो है। सबों बड़ी जी की चीज़ वटे है वह चीज़ आ है कि वटे कुओं है। और आज भी लोग कहवे कि इन कुएं पानी कदे नहीं सूखे ना सूखे भी को। और एक इन जी की खासियत है वह बहुत ऐतिहासिक घटनाओं जुड़ी हुई है। और वह है कट एक सरणी शिलालेख है उन माते कूदियोड़ो है जो इन महल मैंने शरण ले ला उन्हें रक्षा करने जो है वो धर्म है। तो एक अटे किस्सो हो अंग्रेजों के टाइम री बात है। मराठा राजा हा अप्पा साहेब, वे अप्पा साहब जी का है और अंग्रेजों हारने ने अटे आने शरण ली। तो भी वे अंग्रेज जो है वो लारो नहीं छोड़ियो। वे अटे पू गया तो उन्हें साहब कह दियो को और जो कोई स्थान है अटे जो को शरण लियोड़ है उन्हें रक्षा करना मारो धर्म है, की नहीं कर सको। और वे अप्पा साहब हटे ज रहे अंग्रेज और की नहीं बिगाड़ सकिया। और 1840 में मैंने बताया कि अप्पा साहब की डेथ हुई। तो शरणीय शिलालेख जो है वो अपना आप मोहन एक घोषणा है वटे कि जो अटे शरण ले लेला उन्हों कोई की नहीं बिगाड़ सके। एक खासियत। दूसरी खासियत इन महल कही है कि इन मोहन ने 84 रे करीब जी का है वह भित्ति चित्र बनियोड़ा है। बतावे कि वह सोनारे घोड़ों पेंटिंग करना बनाया है। और उन मोहने जी का वह 84 जी का है वह हठ योग आसन है। और उन्होंने देखने वालों लगे कि कितो योग करणु कि कर शक्तियों प्राप्त करता है पुराना जी का संत महात्मा। तो 84 जी का हठ योगासन जी का है बतावे को बाद में पतंजलि रोजाना एक आधार बनियो। तो इन तरीके रा लेकिन ऐतिहासिक विरासत जी की है वह आज उपेक्षा अवसर हो गए और एक बहुत बढ़िया पर्यटन स्थल बन सके अगर सरकार इन माते ध्यान देवे। तो आज सरकार रही और अपर जोधपुर लोगों रो फर्ज बना कि आज की एक ऐतिहासिक विरासत है जिसकी न सिर्फ महाराजा मानसिंह री सोचू जुड़ी हुई है बल्कि एक नाथ संप्रदाय री एक बहुत बड़ी पीठ है। इन्हें उपेक्षा के कर ख़त्म की जाए इन माते भी सोचना चाहिए। नवी पीढ़ी ने मैं कहूँ ला वटे जान देखो कि कैड़ो अपर इतिहास हो और किन तरीके री
अपोरे राजा महाराजाओं री सोच है। तो आज मैं आपको बात करी महा मंदिर अगले दी तो आज फिर कोई ऐतिहासिक अखाड़ा माते बात करोला, कोई ऐतिहासिक स्मारक माते बात करोला। जब तक आप मने सीख बख्शो सा खमा गणी।